हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ के बारे में। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ या इसे आप डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। ठीक है, अब होता क्यों है ये जैसे नाम समझ में आ रहा है हमें, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर, यानी कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी डिजीज़ या ऐसा डिसऑर्डर है जो डेवलप हो रहा है ग्लाइकोजन से रिलेशन, ग्लाइकोजन की वजह से। अब ग्लाइकोजन स्टोरेज बोल रहा है मतलब कि कहीं ना कहीं ये ब्रेकडाउन, या तो ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन में दिक्कत आ रही है या ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में दिक्कत आ रही है। और ये सिंथेसिस या जो इसका ब्रेकडाउन की जो दिक्कत है वो होती है मेनली एंजाइम की वजह से। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस के अंदर कोई एंजाइम डिस्ट्रैक्ट हुआ है या एंजाइम बनना बंद हुआ है या कम हुआ है, जिसकी वजह से वो पूरा पाथवे डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ को मैंने शॉर्ट फॉर्म में GSDs बोला है, बार बार लिखने में दिक्कत आती है। GSDs आर द ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिजीज। इनहेरिटेड डिजीज मतलब कि एक्चुअली ये जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि एंजाइम्स में जो दिक्कत आती है वो जेनेटिकल की वजह से या जेनेटिकल मैनिपुलेशंस की वजह से दिक्कत आती है, दैट रिजल्ट फ्रॉम ए लैक ऑफ और एबनॉर्मल फंक्शनिंग of one of the enzyme involved in the conversion of glucose to glycogen। यानी कि जो फंक्शनिंग है एंजाइम की वो किस में गड़बड़ा रही है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, और ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन बैक इनटू द ग्लूकोज, या जो ग्लाइकोजन का जो ब्रेकडाउन है वो ग्लूकोज में, उसमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, या आपका ग्लाइकोजन से वापस से ग्लूकोज का फॉर्मेशन बनने में दिक्कत आ रही है। और ये बेसिकली एक एंजाइमेटिक प्रोसेस की वजह से कहीं ना कहीं एंजाइम इसमें से इनमें गड़बड़ा रहा है। अब मैं आपको वापस से लिए चलती हूँ ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस पे। ठीक है, अगर आपको इसकी पूरी डिटेल स्टडी करनी है तो आप ग्लाइकोजिनोलाइसिस MS साइंस एकेडमी टाइप करिए, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस दोनों पे मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो देखिए हमने ये कहा था कि ग्लूकोज से 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, और ग्लूकोज 1 एक्चुअली बीच में भी कुछ स्टेप्स हैं लेकिन वो मैंने हटा दी हैं, ये मैं मेन स्टेप्स पे लेके आई हूँ आपको। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, फिर यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। उसके बाद यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन बनता है वो अनब्रांच्ड होता है, फिर उसमें ब्रांचिंग के लिए ब्रांच ग्लाइकोजन, और फिर यहाँ पर ब्रांच ग्लाइकोजन कंप्लीट होता है। ठीक है, इतना प्रोसेस जो है हमारा ग्लाइकोजेनेसिस का है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो होगा वो कन्वर्ट होगा हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में। हेक्सोकाइनेज जो होता है वो आपका ये कह सकते हैं मसल के अंदर प्रेजेंट होता है, और ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज जो होता है वो आपका लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज की वजह से ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्जन, देन UDP जो यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज, एंड देन अनब्रांचिंग, यानी कि जो ग्लाइकोजन बना है अभी इसमें ब्रांचिंग डेवलप नहीं हुई है, और ये UDPG से अनब्रांच्ड ग्लाइकोजन पे कन्वर्जन ग्लाइकोजन सिंथेज की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अनब्रांच्ड ग्लाइकोजन है उसमें यहाँ पर ब्रांच ग्लाइकोजन पे लाने के लिए यहाँ पर जो है उसमें ब्रांचिंग डेवलप की जाती है, एंजाइम है ग्लाइकोसाइल 4,6 ट्रांसफरेज। इसके अलावा जो अनब्रांच्ड ग्लाइकोजन है उसमें भी यहाँ पर कन्वर्जन हो सकता है ग्लूकोज में अलग अलग एंजाइम्स के थ्रू, जिसमें जो एंजाइम है मेन है लाइसोसोमल अल्फा ग्लाइकोसाइडेज। ठीक है, ग्लूकोज से ओलिगोसैकेराइड में ये कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि ये अभी अनब्रांच्ड ग्लाइकोजन में भी जो है ये फर्दर मेटाबॉलिज्म के लिए जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है इतना पार्ट ग्लाइकोजेनेसिस कवर करता है। अब जो ब्रांच्ड ग्लाइकोजन है
अगर उसको वापस से आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है देन फिर क्या होगा, ब्रांच ग्लाइकोजन लिमिट डेक्स्ट्रिन, जो कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि लिमिट डेक्स्ट्रिन क्या है, कि वो एक ग्लाइकोजन की यूनिट है जिसमें आइदर साइड पे 4 ग्लूकोज रेसिड्यूज बचते हैं, तो लिमिट डेक्स्ट्रिन यहाँ पर रहेगा। लिमिट डेक्स्ट्रिन कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज आपके मसल के अंदर भी प्रेजेंट होगा और लीवर के अंदर भी प्रेजेंट होगा। यहाँ पर लिमिट डेक्स्ट्रिन से ग्लूकोज 1-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है और यहाँ पर जो है एंजाइम होता है एमाइलो अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम, जिसे हम डी ब्रांचिंग एंजाइम भी कहते हैं। और ग्लूकोज 1-फॉस्फेट से फर्दर ग्लूकोज 1-फॉस्फेट 6-फॉस्फेट और ग्लूकोज में कन्वर्जन कर दिया जाता है। ये पूरा आपका इतना पार्ट आपका ग्लाइकोजेनोलाइसिस से एसोसिएटेड है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से अगर आप ग्लाइकोलाइसिस मोड पे देखें तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट भी बनता है और फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट भी बनता है और एंजाइम होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एंजाइम्स पढ़ लिए हैं। अब मैं आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस तरीके से मैं आपको ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज बताऊंगी। जनरली जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होती हैं वो करीबन 12 टाइप की होती हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 7 टाइप्स की डिसऑर्डर्स को ही डिस्कस किया है। यहाँ पर जो है आपका ग्लाइकोजन टाइप 1 डिजीज जो है वॉन गर्के डिजीज, डी रिप्रेजेंट डिजीज, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब वॉन गर्के डिजीज जो होता है वो किस एंजाइम की कमी की वजह से होता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज। ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज को ढूंढिए कहाँ पर है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज ये रहा, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्जन नहीं होने देगा ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज, और ये जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज है ये आपका लीवर में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर लीवर, किडनी और इंटेस्टाइन का एंजाइम है ये, तो यहाँ पर अफेक्टेड ऑर्गन भी कौन सा होगा, लीवर, किडनी एंड इंटेस्टाइन। समझ में आ रही है मेरी बात आपको। अब उसके बाद टाइप 2 में है पॉम्प्स डिजीज। टाइप 2 का नाम है पॉम्प्स डिजीज, जो कि उसके जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था उसके नाम पे है। ठीक है, सारी डिजीज एक्चुअली नाम नेम्ड बेसिस पे ही है। पॉम्प्स डिजीज जो है ये किस एंजाइम की कमी की वजह से होती है, एसिड माल्टेज और लाइसोसोमल अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बताइए कि हमारे पास लाइसोसोमल अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज कहाँ पर है, ढूंढिए इसके अंदर। आपका टाइप 2 डिजीज कौन सी है, लाइसोसोमल अल्फा ग्लाइकोसाइडेज। ठीक है, तो ये जब अनब्रांचिंग ग्लाइकोजन का अगर मेटाबॉलिज्म करना है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, तो ये यहाँ पर लाइसोसोमल अल्फा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम लगेगा। ठीक है, ग्लूकोसाइडेज एंजाइम यहाँ पर लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये जो एंजाइम है ये जो आपका रहेगा लीवर, हार्ट, मसल्स, इनकी लाइसोसोम के अंदर ये एंजाइम रहता है और ये अनब्रांच्ड को ग्लूकोज में और ओलिगोसैकेराइड में कन्वर्ट करता है। अगर यहाँ पर इस एंजाइम की दिक्कत है या ये एंजाइम नहीं बन पा रहा है, तो ये अनब्रांच्ड ग्लाइकोजन जो है जब इसको कन्वर्ट किया जाएगा तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर इस प्रोसेस में दिक्कत आएगी। अब यहाँ पर आपका है टाइप 3 डिजीज दैट इज द कोरी डिजीज। कोरी डिजीज जो है वो आपका कौन सा है एमाइलो अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज डिजीज। ठीक है, ग्लूकोसाइडेज जो है ये आपका जो है लिमिट डेक्स्ट्रिन को ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, एमाइलो अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज। ठीक है, ये लिमिट डेक्स्ट्रिन में जो लास्ट ग्लूकोज बचता है उसको रिमूव करता है एंड देन उसको पूरा एक लीनियर चेन में कन्वर्ट कर देता है और 1 बाय 1 ग्लूकोज निकालता है बाहर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जो है एमाइलो अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम की दिक्कत है तो टाइप 3 डिजीज यानी कि आपका कोरी डिजीज जनरेट होगी और अफेक्टेड ऑर्गन होगा लीवर, हार्ट, स्केलेटल मसल एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, उसके बाद है टाइप 4 जो है आपका एंडरसन डिजीज, इसको हम एमाइलोपेक्टिनोसिस डिजीज भी बोलते हैं। इसमें जो एंजाइम है ग्लाइकोसाइल 4,6 ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है, ग्लाइकोसाइल 4,6 ट्रांसफरेज जो एंजाइम है, देखिए क्या कर रहा है वो एक्चुअली अनब्रांचिंग ग्लाइकोजन में जो है ब्रांचिंग डेवलप कर रहा है, अनब्रांच ग्लाइकोजन ब्रांचिंग ग्लाइकोजन डेवलप करता है। इसमें जो एंजाइम होता है दैट इज द ग्लाइकोसाइल 4,6 ट्रांसफरेज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि अगर ये जो 4,6 ट्रांसफरेज नहीं होगा
तो ब्रांचिंग डेवलप नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने बताया था कि जो आपका ग्लाइकोजन है वो ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है, उसमें अल्फा 1,4 लिंकेज लीनियर में और अल्फा 1,6 लिंकेज जो होती है वो आपकी ब्रांचिंग साइट पे मौजूद होती है। तो अगर ये एंजाइम डिस्टर्ब हुआ तो ब्रांचिंग नहीं होगी। ठीक है, इसे समझ में आ गया। और इसके जो अफेक्टेड ऑर्गन्स होते हैं लीवर, ब्रेन, हार्ट मसल्स, स्किन, नर्वस सिस्टम। नाउ द फिफ्थ डिजीज दैट इज द मैकआर्डल डिजीज। मैकआर्डल डिजीज जो होती है वो आपका मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो होगा उससे रिलेटेड डिजीज है। अब देखिए ये कहाँ पर आ रहा है। ब्रांच ग्लाइकोजन को लिमिट डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है दैट इज ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज यहाँ पर मैंने लिखा है कि मसल के अंदर भी प्रेजेंट होता है और लीवर के अंदर भी प्रेजेंट होता है। अगर मसल एसोसिएटेड डिसऑर्डर है तो वो टाइप 5 में आएगी और टाइप 5 डिजीज का नाम है मैकआर्डल डिजीज। ठीक है, तो मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, इसीलिए ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज अगर मसल में प्रेजेंट है सो इट इज नेम्ड एज अ मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ठीक है, अब यहाँ पर जो है यहाँ पर कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होगा दैट इज द स्केलेटल मसल। नाउ द सिक्स्थ इज द हर्श डिजीज। हर्श डिजीज जो है हेपेटिक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। यहाँ पर ये जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज अगर लीवर के अंदर प्रेजेंट है तो आप इसको हेपेटिक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बोलेंगे, यानी कि दोनों ही केस में ब्रांच ग्लाइकोजन से लिमिट डेक्स्ट्रिन बनने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन एंजाइम होता है दैट इज द लीवर एंड ब्लड सेल। नाउ कम टू द सेवंथ जो टाइप डिजीज है दैट इज द टॉरीज डिजीज। टेरोइज डिजीज, एक्चुअली टेरोइज डिजीज है वो, है ना, थोड़ा सा नेम प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा लग रहा है। टेरोइज डिजीज जो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम पर एक्ट कर रही है। अब देखिए फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ने क्या किया था, देखिए कि आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट ये फर्दर कन्वर्जन पे रोक रही है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, और यहाँ पर जो है देखिए फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज में दिक्कत होगी तो स्केलेटल मसल और ब्लड सेल्स में जो है आपके दिक्कत आएगी। ठीक है, अब हम फटाफट से यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या क्या सिम्टम्स डेवलप होते हैं आपके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 एंड टाइप 7 डिसऑर्डर्स के अंदर। चलिए अब हम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सिम्टम्स टाइप 1 के अंदर ये देखिए आपका हेपेटोमेगाली, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया, गाउटी आर्थराइटिस, हाइपरलिपिडीमिया एंड एनलार्ज किडनी। इन द टाइप 2 द एनलार्ज लिवर, कार्डियोमायोपैथी, नर्वस सिस्टम इज अफेक्टेड एंड डेथ बहुत अर्ली एज में हो जाती है ड्यू टू द हार्ट फेलियर इन वेरी अर्ली एज। टाइप 3 के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया, लीवर सिरोसिस और डैमेज्ड जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं उनको ये काफ़ी हद तक डैमेज कर देता है। टाइप 4 के अंदर हेपेटोमेगाली, इम्पेयरमेंट इन लीवर फंक्शन, मसल डैमेज एंड ग्रोथ जो होती है काफ़ी हद तक डिले हो जाती है। टाइप 5 के अंदर मसल वीकनेस, मसल क्रैम्प्स, मायोग्लोबिन्यूरिया आफ्टर द एक्सरसाइजेस के बाद जो है इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं। टाइप 6 के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया एंड एनलार्ज लीवर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। टाइप 7 जो है हिमोलाइटिक एनीमिया एंड मसल क्रैम्प्स जो हैं इसके अंदर मेन सिम्टम्स हैं। यहाँ पर हमने ग्लाइकोजन डिसऑर्डर्स को कंप्लीट किया है। हमने पहले साइकिल समझा है, उसके बाद हमने टाइप 1 से लेकर टाइप 7 तक कौन सा एंजाइम अफेक्टेड होता है वो समझा है, कौन सा अफेक्टेड ऑर्गन है वो समझा है, एंड हमने ये देखा है कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।